मैं पहले यहाँ पर 2 सिर्फ़ क्लास लेके घर चली जाती थी, बट उसके बाद फिर काउंसलिंग के बाद फिर मैंने 12 से 8 दिन तक यहाँ रुक कर सेल्फ स्टडी करना शुरू की। उसके बाद मुझ में थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट आया, फिर जो हमारी सेकंड प्री एनुअल एग्ज़ाम होती है जनवरी में, उसके बाद फिर थोड़ा स्कोर इंक्रीज़ हुआ। उसके बाद लगा कि हाँ, 12th में अच्छा स्कोर किया जा सकता है। फिर बस सर बोलते गए जैसा-जैसा हम पढ़ते गए और फिर मेरा स्कोर 12th में 89.6% बना, जो मुझे लग भी नहीं रहा था कि वो बनेगा। मेरा नाम काजल कुशवाहा है और मैंने 12th पीसीबी में 89.6 स्कोर किया है। मुझे रीडर्स के बारे में कोविड ईयर में पता चला था। मैं 10th एग्ज़ाम के जस्ट 2 महीने पहले आई थी। जॉइन किया था मैंने कोचिंग, जब मेरे कॉन्सेप्ट मैथ्स के तो बिल्कुल बेसिक्स क्लियर थे ही नहीं। फिर सर से मैंने बात की, सर ने पढ़ाया, स्ट्रेटजी बताई। उसके बाद मेरा 10th स्कोर था 84%। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि 11th में कोचिंग नहीं जाते हैं, खुद से ही कर लेते हैं। बट 11th के एंड 9 में फिर 12th में मुझे लगा कि नहीं, मुझे कोचिंग की ज़रूरत पड़ेगी, मेरा स्कोर डाउन जाएगा। तो फिर मैं वापस सर के पास आई, सर से बात की, फिर मैंने कोचिंग ज्वाइन की और फिर मैंने पढ़ाई स्टार्ट की। कोचिंग ज्वाइन करने के बाद मुझे थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, क्योंकि मेरे 11th के कॉन्सेप्ट इतने क्लियर थे नहीं। 12th में मुझे इतना कुछ समझ में आ नहीं रहा था। फिर सर से बात की, सर ने मुझे समझाया, काउंसलिंग ली मेरी। उसके बाद सेमिनार हुआ। सेमिनार के बाद मुझे थोड़ा-सा मोटिवेशन आया। मैंने मेरे वीक पॉइंट्स पर वर्क करना स्टार्ट किया। उससे पहले तो मुझे कुछ पता ही नहीं था। फिर सेमिनार के बाद फिर मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई स्टार्ट की। उसके बाद फिर नवंबर लास्ट तक हमारा कोर्स ख़त्म हो गया था। उसके बाद फिर सर ने एग्ज़ाम फोबिया सेशन लिया था सब बच्चों का। उसके बाद फिर सर ने पर्सनल काउंसलिंग ली थी कि कैसे क्या पढ़ना है, क्योंकि हमें एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा डर लगता है। और फिर हमने सेल्फ स्टडी करना शुरू की। उसके बाद दिसंबर में हमारी प्री एनुअल एग्ज़ाम थी कोचिंग में। उसमें स्कोर मेरा इतना अच्छा था नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि नहीं होगा। उसके बाद सर ने फिर मेरी पर्सनल काउंसलिंग ली। उसके बाद सर ने बताया। उसके बाद फिर मैंने वीक पॉइंट्स पे मेरे और अच्छे से काम करना शुरू किया। फिर मैं पहले यहाँ पर 2 सिर्फ क्लास लेके घर चली जाती थी, बट उसके बाद फिर काउंसलिंग के बाद फिर मैंने 12 से 8 दिन तक यहाँ रुक कर सेल्फ स्टडी करना शुरू की। उसके बाद मुझ में थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट आया। फिर जो हमारी सेकंड प्री एनुअल एग्ज़ाम होती है जनवरी में, उसके बाद फिर थोड़ा स्कोर इंक्रीज़ हुआ। उसके बाद लगा कि हाँ, 12th में अच्छा स्कोर किया जा सकता है। फिर बस सर बोलते गए जैसा-जैसा हम पढ़ते गए और फिर मेरा स्कोर 12th में 89.6% बना, जो मुझे लग भी नहीं रहा था कि वो बनेगा। ये कोचिंग मुझे इसलिए यूनिक लगी क्योंकि मैं जब यहाँ पर आई तो यहाँ पर एक तो हर एक बच्चे को पर्सनल अटेंशन देते हैं सर। मतलब इवन जो भी प्रॉब्लम हो, डायरेक्ट टीचर से जाके बात करो, वो आपके साथ हमेशा है। और मेरी तो आदत ऐसी थी कि मुझे जब तक बार-बार कोई टोके ना कि पढ़ ले, जब तक मेरे को पढ़ना ही नहीं था। तो सर ने साल भर मुझे बहुत बार बोला है कि पढ़ ले, मतलब बहुत बार टोका भी है। मेरे पेरेंट्स को बुला के मेरी काउंसलिंग भी की है कितनी बार। तो इसलिए जाके मेरा स्कोर थोड़ा अच्छा हुआ और इसलिए जाके मैं थोड़ा पढ़ने लगी, वरना इससे पहले तो मैं पढ़ती भी नहीं। और इस कोचिंग में ये भी यूनिक है कि यहाँ के जो टीचर्स वगैरह हैं, पर्सनल साथ में बैठ के डाउट वगैरह सब बताते हैं। अगर मैं श्रेया सर के बारे में बताना चाहूँ तो मुझे अभी तक ना किसी कोचिंग में, ना मेरे स्कूल में कोई ऐसा टीचर मिला जो मुझे हमेशा सपोर्ट करे। इवन मैं इस कोचिंग से पास आउट होकर निकल गई हूँ, बट अभी भी मुझे मेरी लाइफ में या पढ़ाई में कोई टेंशन होती है तो मैं डायरेक्ट सर के पास आती हूँ और सर मुझे समझाते हैं कि उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। 2-3 बार तो मैं अभी डिमोटिवेट होकर सर के पास आई थी। फिर सर ने समझाया कि इतना टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में अभी नहीं बताते हैं कि कैसा क्या करना है, पढ़ना है। मेरी तो आदत है बिना चिल्लाए टोके मेरे को पढ़ना ही नहीं देता। अगर आप अपनी लाइफ में ग्रोथ करना चाहते हैं, जिस तरीके से मेरी ग्रोथ हुई, तो जॉइन द लीडर्स एंड फील द डिफरेंस। एंड थैंक यू सर फॉर सपोर्टिंग मी एंड थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस अवार्ड।